नमस्कार के साथ मैं बात शुरू कर रहा हूँ। और अक्सर सबका ऐसा होता है, नहीं मुझे लगता है कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमारा चेहरा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। चाहिए का मतलब है कि हम दूसरों तक अपना दुख लेके क्यों जाएं, और जीवन की जो एक सहज सुंदरता है, आनंद है, प्रेम है, माधुर्य है, वो हमारे चेहरे का श्रृंगार हो, ऐसा शायद संस्कार भी रहा है और अभ्यास भी रहा है। पर आज जब मैं थैंक्सगिविंग डे के दिन फेसबुक पर लाइव करने की सोच कर अपनी बात शुरू करने को था, तो मुझे ऐसा ख्याल आया कि थैंक्सगिविंग डे है और कृतज्ञता ज्ञापन करने वाली बात है। पर बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं पिछले दिनों में, विशेष करके कोविड-19 के कारण या कई प्राकृतिक कारणों से भी हमारे बीच से जीते जागते अपने बंधु, अपने बांधव, अपने मित्र, अपने सखा, ऐसे कई लोग, हमने कई लोगों ने अनुभव किया कि चले गए। तो फिर ऐसा लगता है कभी कभी कि ये जो लय है, वो जो क्षण भंगुर शब्द है, वो सचमुच सही है, पर हमें लगता है ये हमेशा बनी रहेगी। अब मुझे ना महाभारत में जो यक्ष प्रश्न है, जिसमें युधिष्ठिर को यक्ष पूछता है कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उनका उत्तर होता है कि सभी देख रहे हैं कि आने वाले जो हैं वो काल के गाल में, या मतलब काल उनको निगल रहा है, पर वो ऐसे जी रहे हैं जैसे कि वो कभी नहीं जाने वाले हैं। शायद ये अपने अमर होने का भाव कहीं न कहीं हमारे अंदर बहुत गहराई से छुपा हुआ है। इसका होना भी संसार के चलने के लिए, सपने देखने के लिए, कुछ करने का उत्साह बनाए रखने के लिए शायद ज़रूरी भी है। पर इसकी अनदेखी करना कि हम नहीं रहने वाले हैं एक दिन, वो भी शायद समझदारी नहीं है। तो इन दोनों के बीच को लेकर संतुलन बनाने की बात तरह तरह से हमको समझाई गई है, और वो समझाने वालों ने जीवन को, उसके कई आयामों को, उसकी गहराई को, उसकी ऊंचाई को जिस तरह से समझाए, चाहे आप श्रीमद् भगवद गीता से जाएं, चाहे उपनिषद के द्वारा जाएं, चाहे पुराणों की कथाओं के द्वारा जाएं, या जो भी सत्य के अनुसंधान में ईमानदारी और निष्ठा के साथ निरत रहे, उनके वचनों को लेकर जाएं, ब्रह्म निष्ठा से अपने जीवन को जिन्होंने धारण किया, उनके वचनों को लेकर जाएं, तो ऐसा लगता है हमारे जो ऋषियों ने हम पर 3 प्रकार के ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, और क्या है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, प्रकार प्रकार के ऋण। ऋण का मतलब है कि वी ओव इट टू देम। तो धन्यवाद है कि हमारे ऊपर ऋण है, और हमारा ऋणी होना जो है वो हमारे सौभाग्य की बात है। हम सांस ले पाते हैं, ये सौभाग्य की बात है। और ये सांस की श्रृंखला के उद्गम में जिन माता पिता का योगदान है, वो उनके लिए हम ऋणी हैं। शब्द हैं, उनके बीच का जो विराम होता है, पर एक शब्द दूसरे शब्द से जुड़कर एक अर्थ उत्पन्न कर देता है, ये भी हमें तो मिला है विरासत में, हमने तो नहीं बनाया भाषा को। चाहे भाषा हिंदी है या अन्य जो भाषा है, हर भाषा के पीछे एक इतिहास है, एक परंपरा है, तो वो हमें मिल गई, उसके लिए भी हम ऋणी हैं। शब्दों के साथ होते हुए मौन को महसूस कर पाना, समझ पाना, ये संवेदना हमारे अंदर है। मनुष्य होने के नाते संवेदनशील होने के लिए हम कृतज्ञ हैं, क्योंकि ये इस प्रकार की संवेदना, इस प्रकार का जो
सौंदर्य बोध है, इस प्रकार की जो आँख है, सुनने की ताकत है, ये सब विलक्षण है। तो इनके लिए हम कृतज्ञ हैं ही हैं। कोई हमें समझ ले, वो एक बहुत बड़ा सुख देता है मनुष्य को। कोई हमें सुन रहा हो, उससे बहुत तृप्ति होती है। तो आप इतनी देर सुना है साथ आपका मिल गया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए, ये जो थैंक्सगिविंग डे जैसे भी मनाया जाता है, उसका अपना एक जो ऐतिहासिक संदर्भ है उसको छोड़ते हुए अभी का जो संदर्भ है, ये ताज़ा हमारे साथ होने का, इस संदर्भ के अंदर जो एक स्वर्णिम भाव है, इसके अंदर जो एक दूसरे के प्रति मंगल कामनाओं का आधार है, उसका स्पर्श करते हुए बहुत बहुत कृतज्ञता आभार के साथ साथ ये प्रार्थना कि हम मिलजुल कर ऐसा समाज, ऐसा संसार बनाएं जो हमारे समग्र विकास के लिए भी अनुकूल हो, और न केवल हमारी पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उसमें पूरी तरह विकसित होने की प्रचुर सामग्री हो। तो इतना कह के मैं विदा ले लूँ। नमस्ते।